हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो इन दिस डिस्कशन एक बहुत ही इनफॉर्मल डिस्कशन है। वी विल बी डिस्कसिंग अ कपल ऑफ थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टेकिंग अ डिस्कशन फॉर सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स, अ स्टडी प्लान फॉर 35 डेज। सो काफ़ी जनों ने 2 महीने का या लास्ट मंथ का मांगा था, बट 35 डेज़ का आई एम एबल टू कम अप विद सम पॉइंट्स बिकॉज 2 महीने में मुझे नहीं लगा कि मैं उतनी वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। बट लास्ट 35 डेज में एक सिचुएशन अलग रहती है, मेंटेलिटी अलग रहती है। आई थॉट आई कुड कम अप विद सम पॉइंट्स एंड अ स्टडी शेड्यूल विच माइट हेल्प यू, बट उसको यूज़ कैसे करना है, वेट फॉर इट, आई विल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट एक बार डिस्कस करते हैं क्या क्या हमें पॉइंट्स को जो है कवर अप करना है। फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग विद द स्टार्टिंग विद द स्टडी प्लान जो आपका बोथ ग्रुप्स के लिए रहेगा फॉर 35 डेज। देन सिंगल ग्रुप वालों के लिए हम अलग से डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आई विल लेट यू नो सम पॉइंट्स। उसके बाद सम जनरल पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर ओवरऑल प्रिपरेशन। सो रिगार्डलेस इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस टाइम आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अपने आप में ही एक सीए के एग्जाम्स दे टेंड टू बी समटाइम्स हेक्टिक, एक मेंटली वी नीड सम मोटिवेशन, सम कॉन्फिडेंस बूस्टर एक चाहिए होता है पीरियडिकली। तो वो एक रख के स्टिल अभी इस टाइम हमारा थोड़ा सा आउटर सिचुएशन भी थोड़ा सा अलग चल रहा है। सो आई थॉट कि इस टाइम आई नीड टू डिस्कस इट बिकॉज व्हाट्सएप पे एक क्वेरीज से एक आइडिया लग जाता है दैट इस टाइम स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। सो रादर देन शेयरिंग इट ऑन पर्सनल बेसिस सबके साथ, आई थॉट टू हैव अ डिस्कशन विद यू ऑल टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो वो एक डिस्कस करेंगे। एंड स्टडी प्लान का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दैट मेनी मस्ट बी फॉलोइंग द 3 मंथ स्टडी प्लान विच आई हैड अपलोडेड। तो अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, जस्ट स्टिक टू दैट। आप ये वीडियो सिर्फ उसके लिए देखो कि व्हाट ऑल चेंजेस, कुछ अगर इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो तो वो ज़रूर करो, बिकॉज एट द एंड आई ऑलवेज स्ट्रेस दैट यू नीड टू हैव योर ओन पर्सनलाइज प्लान दैट शुड सूट योर ओन रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपका एक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग रहेंगे, आपका एक पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए यू नीड टू फाइनलाइज योर ओन स्टडी प्लान। तो इसके अंदर मैं एक रीजनेबल अजम्पशन लेके चल रहा हूँ दैट आपका कितना प्रिपेयर हो रखा है, एक बेसिक प्रिपेयर हो रखा होगा, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स देन 35 डेज पहले हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं रह सकती कि हमारे सब्जेक्ट्स में हमें जैसे कोई सब्जेक्ट DT IDT हमें हमारा हुआ ही नहीं है, राइट। सो एक रीजनेबल अजम्पशन कि आपका एक बार या दो बार, जैसे भी एक बार क्लास, एक बार अपना, या उसके बाद एक और बार आपका हो रखा है एंड यू हैव योर मार्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइम जो लास्ट 35 दिन में पढ़ रहे हो, इस टाइम जो आप लास्ट 35 दिन में पढ़ रहे हो, इसके अंदर आपको सब कुछ A to Z इन डिटेल नहीं पढ़ना होता है, राइट। क्योंकि बोथ ग्रुप्स में ये चीज़ आप नहीं कर सकते। इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज द सूनर यू रियलाइज द बेटर इट इज़ फॉर योर प्रिपरेशन दैट यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल अगेन व्हेन यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्चुअल पार्ट एंड यू नीड टू रिवाइज द मार्क्ड पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर क्या मार्क हो रखा है, क्या आपको दिक्कत आई थी, यू नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली। यू कैन नॉट गो अबाउट रिवाइजिंग एवरीथिंग, राइट। सो उस तरीके से हम इसको प्लान करके स्टार्ट करते हैं। सो 26 to 30th September you have your 5 days. So we are basically planning from 26 September to 31st October. So 26 to 30th September you have your 5 days in which you need to go for DT and audit. Limited part करना है। In DT you need to focus on module number 3 and module number 4. What is module number 3 and module number 4? Go for the ICI. ICI के हिसाब से module 3 and module 4 का सिलेबस में रेफर कर रहा हूँ। So mainly international taxation and all those topics जो थोड़े से comparatively module 1 and 2 से ज़्यादा टेक्निकल है। तो इन माई ओपिनियन यू शुड गो इन 5 दिनों के अंदर मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 एंड ऑडिट में SA and PE, बिकॉज SA and PE आपका आराम से 30-40 मार्क्स, 20 से 35 मार्क्स के बीच में आराम से दे कैन कवर मिनिमम। सो दीज बोथ आर द बल्की पार्ट ऑफ द ऑडिट सब्जेक्ट। सो इन 5 डेज आपको ये दोनों चीज़ें करके रखनी है। नाउ कमिंग टू 1st to 6th October, इन 6 डेज अब मैंने क्या रखा है, आई ऑलवेज स्ट्रेस दिस इन ऑल दो स्टडी प्लान्स। तो इसके अंदर भी मैं वही चीज़ लेके चल रहा हूँ एंड बिलीव मी आपकी हेल्प करेगा, बट ऑब्वियसली इफ यू फील कंफर्टेबल तो ही आपको इंप्लीमेंट करना है। FR एंड कॉस्टिंग बीइंग द फर्स्ट पेपर्स ऑफ द बोथ ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली, बिकॉज एट द एंड सी आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, बट स्टिल दोनों ग्रुप मतलब एक ग्रुप देना है एंड देन सेकंड ग्रुप देना है। सो आपको कहीं ना कहीं उसको एक इंडिविजुअल ग्रुप की तरह लेना बहुत ज़रूरी है, एंड इंडिविजुअल ग्रुप मतलब द फर्स्ट पेपर शुड गो वेरी वेल। सो FR एंड कॉस्टिंग दोनों ही हाईली स्कोरिंग है, पहले पेपर है एंड आपकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। सो व्हाट आई हैव डन इज FR एंड कॉस्ट, आगे आप देखोगे, अभी बता देता हूँ, FR एंड कॉस्ट डेली
डेली 1.5 से 2 आवर्स आपको देने ही देने हैं। क्या इसके अंदर से सारा कुछ करना है? एज सेड अर्लियर दैट यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट्स थॉरोली 100% एंड मार्क क्वेश्चंस। कॉस्टिंग में आपके पास मार्क क्वेश्चंस होंगे कि इसके अंदर कौन सा पार्ट मेरे को मुश्किल लगा था उसको सॉल्व करो, लेकिन लिख के सॉल्व करो। जो मार्क पार्ट यू आर डूइंग दैट यू नीड टू डू इन द रिटन मैनर ओनली। FR में कंसोलिडेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स जैसे भी आप कर रहे हो, तो उसके अंदर वो वाले पार्ट्स एटलीस्ट जो आपने एक एक टाइप के हर एक ये भी ट्राई करना कि हर एक टाइप का एक क्वेश्चन तो रिटर्न होना ही चाहिए, राइट? उसी से आपकी वो हैबिट बनेगी टिल द एंड। सो FR एंड कॉस्ट आई हैव केप्ट द डेली टाइम अ बिट लो बट आई हैव स्ट्रेच्ड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आगे तक आपका चलेगा देखना FR एंड कॉस्ट, ठीक है? सो दिस इज क्लियर। एंड मेन टाइम आपका किस में जाएगा? 8 आवर्स अ डे SFM, 8 आवर्स अ डे SFM। पहले SFM अच्छे से करो, 8 दिन अपना 6 दिन 8 घंटे। अगर आपका एक बार सिलेबस हो रखा है एंड यू हैव द फॉर्मूलाज वगैरह, हर एक बच्चा एक फॉर्मूला बनाता है इन माई SFM वीडियो ऑल्सो, तो उसके अंदर भी हैव स्ट्रेस्ड इट कि आपको एक कंसेप्चुअल फॉर्मूला रजिस्टर रेडी करना है। तो उस तरीके से आपके फॉर्मूलाज के साथ क्वेश्चंस मार्क रिवाइज हो जाएंगे। ऑब्वियसली स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स विच आर अ बिट आप कह सकते हो वर्दी इन द एग्जाम। आपके वेटेज के हिसाब से डेरिवेटिव्स हो गया, वैल्यूएशन हो गया, फॉरेक्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, ये चीज़ आपको पहले निपटानी है। फिर छोटे छोटे चैप्टर्स की तरफ आना, म्यूचुअल फंड हो गया, न्यू कोर्स में थ्योरी हो गई, ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब एक जो चीज़ मैंने इसके अंदर कहीं पे भी नहीं डाली है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल अपॉन यू, तो वो आप उस हिसाब से लगता है तो इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो 2 आवर्स इंटू 2, तो 4 + 8 मैंने 12 घंटे का टाइम लिमिट बनाया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आपको 13 से 14 घंटे तो खींच सकते हो अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो। सो सर ये 1.5-2 घंटा और क्या करना है? इसके अंदर कीप इन टच स्ट्रैटेजी। अब ये कीप इन टच जो है ये पूरा यहाँ से फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 28 अक्टूबर, अब देखोगे आगे 28 अक्टूबर तक कीप इन टच स्ट्रैटेजी। लास्ट के 1-2 घंटे आप लगाओ। किसके अंदर लगाओ? जैसे मेरा DT का पार्ट, दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जितना मुझे फीडबैक मिला है। अगर आपका DT का मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 हो रखा है एंड सपोज मुझे लगता है कि यार मेरे को इंटरनेशनल टैक्सेशन में या किसी में कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स में डाउट रहता है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कोई टॉपिक पकड़ लिया, उस पर्टिकुलर टॉपिक को बस आधा घंटा दे दिया, लेट्स से हाफ एन आवर रीडेड है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया, अगले दिन उसी के क्वेश्चंस फटाफट से एक बार देख लिए। ये जो आप टच मेंटेन करते जाओगे ना, बिकॉज यहाँ पे आप पूरा DT छोड़ रहे हो, क्योंकि देखो आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8 के 8 पेपर डेली ऑन द डेली बेसिस यू बी एबल टू रिवाइज दोज, दैट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल, नॉट इट इज रिकमेंडेड, राइट? तो लेकिन करना क्या है, ये छोटा छोटा कुछ एक रिवाइज करते रहोगे ना, जैसे आगे लॉ हो जाएगी, आपका लॉ हो जाएगा, लॉ में आपको लगता है कि यार मेरे को डायरेक्टर्स में इन सेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेट्स से 168 रेजिग्नेशन में मैं कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ, फटाफट से आधे घंटे में 2-3 सेक्शन उठा के देख लिए, कुछ क्वेश्चंस मार्क देख लिए। सो दिस इज द वे टू कीप इन टच विद दो सब्जेक्ट्स विच यू आर कंप्लीटिंग एंड फिर बाकी आपका जो चल रहा है। सो प्रेफरेबली इट्स अ 12+2 टाइम पीरियड, 12 आवर्स टू द इंटीग्रेटेड स्टडी जो आप कर रहे हो, 2 आवर्स कीप इन टच, तो 14 आवर्स का अच्छा सा एक टाइम टेबल आपका यहाँ पे बन रहा है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली आपको पर्सनलाइज तो आगे करना ही है। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट 6 डेज का जो ब्लॉग बनेगा दैट विल बी फ्रॉम 7 to 12। तो ये 6 दिन में FR कॉस्ट तो चलता ही रहेगा सर, ये तो अपना सेम चल रहा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लॉ SFM की जगह मैंने लॉ रख दी, ठीक है, 8 घंटे मैंने लॉ कर ली। अब स्टार्ट किससे करना है? डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल, IBC, FEMA, ये आपको पहले निपटाने हैं, उसके बाद फिर बचे हुए, राइट? ये आपको पहले अच्छे से निपटाने हैं, उसके बाद फिर बचे हुए, क्योंकि पहले का रिदम अलग रहता है, ये सारे बहुत ही बल्कि चैप्टर से अच्छे खासे नंबर के भी आते हैं। उसके बाद नोवेयर आई एम सेइंग दैट आपको 100% नहीं करना है, 100% करना है, प्रायोरिटी अलग अलग रखनी है, राइट? लेकिन स्टिल कभी कभी एक डाउट आता है सर टाइम नहीं मिल रहा है, आप क्या करें? तो फिर आप थोड़ा सा मार्क्स के बेसिस पे अपना कट ऑफ कर सकते हो कि चलो ये वाला पार्ट में थोड़ा सा रीडिंग के हिसाब से जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट में उस हिसाब से जा रहा हूँ कि जो भी आप स्कैनर देख रहे हो, किसी ऑथर की बुक देख रहे हो, ICI का मटेरियल देख रहे हो, सो ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स कितना पूछा गया ये आप कर सकते हो, राइट? तो इसके अंदर भी आपका ये सब होने के बाद +2 आवर्स तो आपको कीप इन टच रखना ही है। इधर यहाँ पे थोड़े से SFM के फॉर्मूला कर सकते हो, DT का मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 कर सकते हो, ये सब चीज़ें, या PE एक दिन मैंने 2 दिन लगा के लगातार PE कर लिया, जस्ट एक ऊपर से किसी को सुना दिए घर पे, ये सब चीज़ें, राइट? नाउ नेक्स्ट 3 डेज 13, 14, 15 में आपने क्या करना है? FR कॉस्ट तो चलता रहेगा, ऑडिट का बैलेंस पार्ट आई बिलीव 8 घंटे 3-4 दिन में हो सकता है, ठीक है? तो बैलेंस पार्ट आपका कारो, बैंक ऑडिट, बैलेंस चैप्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, बिकॉज बल्कि पार्ट S&P आपका ऊपर हो चुका है। FR कॉस्ट तो आपका चलता रहेगा एंड एज यूजुअल हमारा +2 यहाँ पे भी चलेगा,
नेक्स्ट 16th एंड 17th 2 दिन मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो FR एंड कॉस्ट तो आपका कॉमन है। यहाँ पे मैंने DT के लिए ना कुछ ऑप्शनल टाइम दिया है। इफ़ नीडेड आपको लगता है कि यार मॉड्यूल 2 का कुछ पार्ट आपको लग रहा है आपको उठाना है तो उठा लो, नहीं तो ऊपर मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 हो रखा है। पीपल जनरली ऐसा देखा है मैंने एंड अपने एक्सपीरियंस से भी कि कैपिटल गेन्स एंड PGBP एंड जो मॉड्यूल 1 एंड 2 के जो थोड़े से पार्ट्स रहते हैं दैट कंपेरेटिवली पीपल आर स्ट्रॉन्ग इन दोज पर्टिकुलर एरियाज। कन्फ्यूजन आता है मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के टॉपिक्स में। ICM में आप देखोगे इस सिलेबस का कि वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा है एक चैप्टर। सो दैट कैन बी डन इन द 3.5 डेज जो आपको इस बार एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसीलिए मैंने DT का थोड़ा सा इस बार अलग बनाने की कोशिश करी है। आपके पास 3-3.5 दिन मिल रहे हैं, तो उस वाले में आपका 11 के बाद 12, 13, 14, 15 को पेपर है, तो 3-3.5 दिन इसका का इलेक्टिव का पेपर होने के बाद बहुत टाइम है, प्लस DT की पेपर की सुबह का टाइम। तो इतने में आपका मॉड्यूल 1 एंड 2 एंड मॉड्यूल 3, 4 की रिवीजन। तो ऊपर आप थोड़ा सा टच मेंटेन करो 3 एंड 4 के साथ, यहाँ पे 2 कर लो और बचा हुआ 2 एंड 1 आपका उस टाइम हो जाएगा, प्लस रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस बार हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं DT का मेरे को नहीं करना है या ऊपर आपका एकोमोडेट हो चुका है, देन यू कैन स्टार्ट विद द IDT बिकॉज नेक्स्ट वी आर पिकिंग IDT। तो 5 दिन में आपने देखो, अब एक चीज़ इसके अंदर मैंने चेंज क्या लाया है, फ्रॉम 18 मैंने कॉस्ट को हटा दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी तक हो चुकी है, तो आपका रिवाइज हो गया होगा। नाउ आई हैव पिक्ड SFM बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द लास्ट 10 डेज। तो पहले दोनों पेपर बहुत अच्छे चले जाएंगे, फ्लो बन जाएगा, ग्रुप 1 आपका पूरा हाथ में आ जाएगा, राइट। तो FR तो चलते रहने देना, SFM आपने रिप्लेस कर लिया कॉस्ट की जगह, तो उसके आपके फॉर्मूलाज कुछ प्रैक्टिस कर ली, ये सब चीज़ें कर ली। एंड बिकॉज ये दोनों बहुत ही हाईली स्कोरिंग है, बिलीव मी FR में 75-80 पार हो सकते हैं, SFM में पूरे 100 भी आ सकते हैं। SFM की डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, यू कैन इजीली फाइंड इट। अब मेन इसके अंदर फिर आपने IDT पकड़ लिया। IDT में 5 दिनों में फर्स्ट कस्टम्स एंड FTP अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दिन में भी ये चीज़ हो सकती है अगर एक बार पहले हो रखी है तो, ठीक है। और फिर बचा हुआ GST। IDT में खास कर एक टिप दूंगा, ICAI के में 18 से जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल है आपके साइट पे, वो चीज़ कीपिंग इन माइंड द अमेंडमेंट्स आपको एक बार ज़रूर देखने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। स्टिल अगर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, देन इफ एनी न्यू क्वेश्चन, इफ एनी न्यू टाइप कम्स इन द एग्जाम, यू विल बी एबल टू क्रैक इट 100%। ठीक है, तो GST में अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना एंड क्वेश्चन जरूर करके जाना, राइट। ITC के हो गए, बाकी भी जितने भी आपको ICAI ने अभी तक प्रोवाइड कर रखे हैं। ओके, नाउ 23rd, 24, 25, 26 इन द 4 डेज FR तो आपने कर ही लिया। SFM अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा करने की जरूरत है बिकॉज 5 दिन में फॉर्मूला अगर रिवाइज हो जाते हैं तो कर लेना, तो मैंने ऑप्शनल पार्ट में डाल दिया। मेन आपको इसका या फिर इलेक्टिव पेपर कवर करना है, इसका या फिर इलेक्टिव पेपर कवर करना है। बट देखो, अब इसका का ओल्ड कोर्स में जितने भी अभी मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे लगता है कि कंफर्ट लेवल काफ़ी को तब मिलता है जब इसका दे स्प्रेड इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रादर देन डूइंग इट वंस। तो उतना आप एडजस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, उतना आप एडजस्ट कर लो, ऊपर वालों में कहीं दे दो टाइम और थोड़ा सा प्लस माइनस करो। दैट इज़ वाई दैट पार्ट इज़ थोड़ा सा आपको खुद अमेंड करना है अपने लिए, राइट। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 26 तक हमारे 8 सब्जेक्ट्स हमने एक बार अकोमोडेट कर लिए हैं। नाउ 27, 28, 29 व्हाट आई विल प्रेफर कि आप क्या करो, पेपर्स RTP, MTP और जो भी रिक्वायर्ड सिलेबस होगा वो उठा लेना। सर क्या 3 घंटे के पेपर अटेम्प्ट करें? देखो ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं इस टाइम चॉइस क्यों कहता हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज रिकमेंड कि करो, क्योंकि पेपर्स जब आप करते हो तो उसके बाद एक रिविजन होनी चाहिए। बट बिकॉज वी आर क्रंचिंग, एक पूरा टाइम क्रंच की वजह से हम 35 डेज में वी आर अकोमोडेटिंग एवरीथिंग, सो आई एम नॉट एबल टू गिव एडिक्वेट टाइम फॉर द रिविजन आफ्टर योर अटेम्प्ट। क्योंकि क्या हो सकता है एंड में कभी कभी पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए घर पे, तो थोड़ा सा लगता है कि यार अरे सिलेबस प्रिपेयर्ड है या नहीं। तो इससे आई विल रिकमेंड कि आप पेपर्स में से गो थ्रू करो। पूरा शायद आप ना लिख पाओ, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि मेरा प्रिपेयर्ड है और मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, जो भी होगा बल्कि सीख लूंगा, तो आई विल रिकमेंड कि आप पेपर देकर देखो। दिस इज योर कंप्लीटली ओन चॉइस। तो जो 3 आवर्स का टाइम लिमिट का पेपर है, 3 आवर्स का टाइम लिमिट का जो पेपर है, तो वो इट इज़ कम्प्लीटली आई एम लीविंग इट ऑन यू। ठीक है, डिसीजन इज ऑन यू। तो ये होने के बाद 30 और 31 अक्टूबर 2 दिन में आपको क्या करना है, FR लॉ तो ज़रूर कर लेना, SFM के फॉर्मूले स्टार्ट कर लेना, ऑडिट फिर हो जाएगा 1 दिन में, ऑडिट फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, पेपर सॉल्विंग लास्ट 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाले में फिर भी कर सकते हो क्योंकि उसकी रिविजन यहाँ थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, और DT में इस बार बहुत दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। IDT मुश्किल नहीं आएगा, सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, पेपर में दिमाग चलाना ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्चुअली, राइट। कॉस्टिंग के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, वो भी हो जाएगा। इसका इलेक्टिव भी ईजी रहता है। ठीक है, तो मेन अगर आपका ग्रुप 1 ये संभल जाए और ग्रुप 2 में DT का आप ढंग से टाइम यूटिलाइज करके 3 दिन में अच्छे से पढ़ो तो कोई इशू नहीं है।
ठीक है, अब इसको छोड़ के कुछ जनरल पॉइंट्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये सारे पॉइंट्स आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। मेरे स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विथ मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, मैं वहाँ पे भी ये चीज़ें डालता रहता हूँ। अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। आई डू शेयर बहुत सारे ईजी टू इम्प्लीमेंट पॉइंट्स वहाँ पे, एंड कुछ CFNL लॉ के रिस्पेक्ट में रिविजनरी पॉइंट्स ऑल्सो, तो आप ज़रूर उस पर कनेक्ट करो, तो वो भी एक आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट्स जो मुझे लगता है पॉजिटिव थिंकिंग। गाइस सी, एक सेंटेंस बोलूँगा जो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, दैट अ स्टूडेंट विथ एवरेज स्टडीज एंड एवरेज प्रिपरेशन बट अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस कैन बीट अनदर स्टूडेंट हु हैज स्टडीड अ लॉट बट हु इज़ लो ऑन हिज कॉन्फिडेंस। बिकॉज एग्ज़ाम में आप ये सोचो, आप 4 साल 3 साल की पिछले मेहनत करके जा रहे हो, बट यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर इनपुट्स इन 3 आवर्स टाइम। 3 घंटे में अगर आपका मेंटली आप नहीं स्ट्रांग हुए, कॉन्फिडेंस खो दिया अननेसेसरी, तो उस केस में आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। पिछले 4 साल क्या मेहनत करिए, इट डज नॉट मैटर, क्या सेक्रीफाइसेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो पॉजिटिव थिंकिंग और कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, उसको बिल्कुल मत खोने देना। ओके, बहुत ईजी है, इट्स जस्ट एन एग्जाम। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप, ये वाला पॉइंट भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई विल शेयर माई ओन पर्सनल जो मुझे लगा। हमारी लॉ की रिवीजन चल रही थी एंड 3-4 दिन जो है मुझे वो थोड़ा सा क्लास में एक्टिव नहीं लगा बंदा, ठीक है। अब एक्टिव नहीं लगा तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो डोंट गेट दैट सेटिस्फैक्शन, जो मुझे आंसर्स नहीं मिलते। सो आई आस्क्ड हिम कि क्या रीज़न है, तो ही टोल्ड मी दैट सर आई एम स्लीपिंग अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आवर्स, और फिर 1-2 घंटे, कुछ 3 घंटे दोपहर में सो लिया तो सो लिया। अब देखो, इस चीज़ में कोई टाइम लिमिट, आपने कुछ एक टाइम टेबल बनाया ही नहीं है एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप। अब देखो, उससे होगा क्या, अगर आप जो 1-2 घंटा अपनी नींद बचा के आप जो पढ़ रहे हो ना, वो रुइन होएगा, वो तो होएगा ही होएगा, लेकिन उसके सिवाय जो अच्छे से कर रखा होगा ना, दैट पार्ट विल ऑल्सो बी रुइंड। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए, और बिलीव मी, इसके बिना आपका बेसिक जो प्रिपेयर्ड पार्ट है ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो मैक्स टू मैक्स आप 14 से 15 घंटे पढ़ सकते हो, 15 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है, मैंने जितनों का देखा है, मैंने खुद पढ़ने की कोशिश करी है, 14 से 15 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उसके बाद कई स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर ये टाइप रहता है कि सर मेरी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए भी है, बोथ ग्रुप वालों के लिए भी है। अगर आपने प्रॉपर अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है, लास्ट 3 साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट यू माइट नीड 6 to 7 आवर्स अ डे नाउ, जब आप लास्ट के 5-6 महीने में बैठे हो। तो सर फिर भी ना अजीब लग रहा है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं, सर 8-10 घंटे तुम पढ़ ही नहीं रहे। देखो, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, इट इज़ मोर देन इनफ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रैटेजी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, प्रिपेयर हो रखा है, क्वेश्चंस हो रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बचे हुए 3-4 घंटे आप एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है, एंड गिल्ट फ्री एंजॉय करना। वी नीड टू बी केयर फ्री, नॉट केयरलेस, ठीक है। तो वो चीज़ कभी मत भूलना। तो देर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आवर्स, ओनली फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आप में से कोई है ऐसा जो आपको लग रहा है कि सर अननेसेसरी, ये पीयर उससे देख के लग रहा है, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो कंपैरिजंस, नो डिस्कशंस नीदर बिफोर और आफ्टर एग्जाम। ये बात बहुत अच्छे से सुन लो। लास्ट के 1.5 महीने में दोस्त को फ़ोन किया, हाँ भाई तेरा कितना हो रखा है, ये वाला पार्ट कर लिया तूने, ये कहाँ से किया है, इसमें कोई ये वाला पार्ट छोड़ दिया है या करा है, ये वाले क्वेश्चंस कर लिए है, एक क्वेश्चन पूछ लूँ, एक क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ ले। ये कभी मत करना, बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन से भी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी अगर इधर उधर हो गया ना सर, 1-2 घंटे टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। एंड इस टाइम 1-2 घंटे मीन्स अ लॉट, दैट आई डोंट नीड टू टेल यू सेपरेटली। और आफ्टर एग्जाम भी, एग्जाम होने के बाद मैं आई विल शेयर विथ यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्टिंग एग्जाम। कॉस्टिंग का पेपर हुआ, एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अटका, मुझे थोड़ा सा मेरा टाइम फ्लो उसमें खराब हुआ, बट ठीक है, जो भी मैंने कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 95-98 का मैंने कर दिया था अटेम्प्ट, ठीक है। 2-3 नंबर का मुझे लगा कि आई हैव नॉट गिवन द जस्टिस टू इट, आई हैव नॉट डन द जस्टिस टू इट, तो मुझे लगा कि मैंने इतना पार्ट नहीं किया है। बाहर आते ही आई डिस्कस्ड जो स्टार्टिंग के 5 नंबर के कंपलसरी पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1, आई डिस्कस्ड वन ऑफ द पार्ट्स विद माई फ्रेंड। मैंने उसको आंसर बोला, ही टोल्ड मी, अरे ये नहीं, ये आया है, तूने इसके अंदर ये पॉइंट नहीं देखा क्या, एंड दैट वाज द पॉइंट विच आई हैड स्किप्ड। अब मेरी सिचुएशन देखो, सेकंड ग्रुप जस्ट स्टार्ट हुआ है, आई एम अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप्स, कॉस्टिंग के बाद मेरा इसका का पेपर है, और मैं दिल से बता रहा हूँ 2-3 घंटे तो सर मेरे खराब हुए हैं, 2-3 घंटे आई हैव ज़रूर वेस्ट मैंने करा है उसके अंदर, कि यार ये पॉइंट कैसे गलत हो गया। अब दिमाग में बता दो पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं, सर पहला पार्ट आपका गलत हो गया है, इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आगे के जो सही पार्ट है वहाँ पे भी नंबर नहीं मिलेंगे,
मैं तो गया कॉस्टिंग में, मैं तो फेल हो सकता हूँ, तो सेकंड ग्रुप दूँ या ना दूँ। यहाँ तक हमारे थॉट्स जाते हैं जब आप उस प्रेशर में होते हो एंड यू हैव गिवन इट योर ऑल द 3.5 ईयर्स। तो वो चीज़ आप बिल्कुल गलत मत करना। अच्छा ये भी सुन लो आगे हुआ क्या। वो और थोड़ा बहुत जो आई वॉज फोकसिंग ऑन द रॉन्ग पार्ट, अपेरेंटली वही चीज़ें गलत थी। आई एंडेड अप स्कोरिंग 72 इन कॉस्टिंग, ठीक है। तो जो मैं जिस पे फोकस कर रहा था ना वही सिर्फ गलत था, बाकी सब में नंबर मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि ICI आपको मतलब नंबर नहीं देगा। देखो इंप्रेशन वगैरह एक फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं अगर आप जेन्युइनली कुछ गलत कर रहे हो और बाकी सारा सही है तो ऐसा नहीं होएगा कि ICI आपको नंबर ना दे, राइट। सो उस चीज़ों में अभी एक अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओ कि वो चीज़ नहीं होने वाली है और किसी से डिस्कस मत करो बस, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलैक्स, जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, आपने पढ़ रखा है, आपने 12th के बोर्ड्स दिए, आपने 10th के बोर्ड्स दिए, अब 12th के बोर्ड्स कैसे लग रहे हैं, सेम ही आपको 2 साल बाद लगेंगे। ऑब्वियसली आई नो ईजियर सेड देन डन, बट आई हैव बीन इन दैट प्लेस। जाओ आराम से, एक एग्ज़ाम है, एक जगह देकर अपने घर के पास जाना है, आराम से एक जगह देकर यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यू हैव स्टडीड वेल, यू विल अटेम्प्ट वेल। अपना सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे काम कर जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक दो और पॉइंट्स ये भी मैं सबको बोलता हूँ कि यू कैन हैव योर ओन वेज ऑफ स्टडिंग, मेंटेन दैट पर्सनल टच इन एग्जाम्स। चाहे AIR 1, मैं तो AIR 26 हूँ, AIR 1 क्यों ना हो आपके सामने, अगर उसने भी बोल दिया ना कि ऐसे से मैं पढ़ा था, यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली कॉपी दैट पर्सन। आपको लगता है कि ये तरीका मेरे लिए काम नहीं करेगा, मुझे ये तरीका लग रहा है, लेकिन ये जो आपको तरीका लगा रहे हो ना, इट हैज़ नॉट बीन यूज बाय एनी रैंक होल्डर एनीवेयर, स्टिल आप लगाओ। बिलीव इन योर सेल्फ। ये कोई फिक्स तरीका नहीं है, ये कोई फिक्स तरीका नहीं है CA फाइनल पास करने का, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूल जाओ कि कोई फिक्स तरीका है, आप अपने हिसाब से चलो। डू नॉट लूज दैट पर्सनल टच। दैट पर्सनल टच माइट बी एबल टू हेल्प यू टू फेच दैट रैंक 1, ठीक है। तो बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो तो रैंक के लिए एम करो, एग्जामिशंस के लिए एम करो। सिंगल ग्रुप जा रहे हो तो 90 एम करो। क्यों नहीं आएंगे यार, हम पढ़ेंगे, ICI एग्जाम ICI नंबर क्यों नहीं देगा हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना पर्सनल टच मत खोना, किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करना। इसको छोड़ के मैं 2 चीज़ें और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप्स, देयर विल नॉट बी एनी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको लगेगा कि 8 पेपर में से सब कुछ मेरा अच्छे से हो रखा है, 2 मुझे कुछ भी पूछ लो। ये कभी भी नहीं होएगा, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक क्वेरी आती है कि सर ऐसा वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये आएगा भी नहीं। सीइंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस ये कैसे आ सकता है, बट पेपर में एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि मैं अगर एग्जाम दे रहा हूँ, चलो सीधे से पूछेंगे कि यार इसके दिमाग में क्या क्या, इसको क्या क्या नहीं आता, वही सब एग्जाम में डालना है। नो, दैट इज नॉट द केस। सो बिलीव मी, आप वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर जाता है। पूरा प्रोविजन नहीं याद है ना, लेकिन जितना आता है क्या पता वही पेपर में आ जाए। सो इतना मत डरो कि मेरे को सारा कुछ आता नहीं है। वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, किसी को नहीं आता है। इसीलिए हमारी पासिंग परसेंटेज भी अलग है, इसीलिए 60% अबव 70% अबव पे आपकी रैंक भी आ जाती है, ठीक है। तो वो दिमाग से हटा दो और एक कोशिश कर सकते हो, जो भी पेपर देगा ना 3 घंटे का अटेम्प्ट करेगा, उसको मास्क पहन के देना। ये मेरा बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक ओपिनियन है, क्योंकि आपको मास्क पहन के पेपर देने पड़ेंगे। तो एक अपना सैनिटाइजर रख के घर पे वही माहौल बनाओ जो आपको वहाँ देना है। AC वेसी मत लगाना, ठीक है। AC के सेंटर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो एक वो चीज़ करके देखना। आई थिंक दैट विल हेल्प यू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन कम 20-22 मिनट ले लिया मैंने आपसे, बट आई होप दैट वाज यूजफुल एंड आपको उसकी वर्थ लगी होगी। अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो एग्ज़ाम से पहले ऑब्वियसली 1-2 लेक्चर्स अभी और आने वाले हैं। वन आई एम डिसाइडिंग फॉर इधर फेमा और डायरेक्टर्स, एंड IBC का एक क्वेश्चनर एंड RTP का एक क्वेश्चनर, दोनों मिला के एक वीडियो आने वाला है, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस माइट बी द लास्ट डिस्कशन जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, क्योंकि लास्ट 1.5 मंथ्स में इतने ज़्यादा स्टूडेंट सोशल मीडिया पे रहते भी नहीं है। सो आई होप कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाए। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू ऑल, एंड डू शेयर विथ मी योर रिजल्ट, बिकॉज असली जो खुशी मिलती है तो उसी से मिलती है जब आप सारे स्टूडेंट्स के जब मैसेजेस आते हैं कि सर ये चीज़ें हेल्प करी, ये चीज़ें मेरा रिजल्ट रहा, ये आपका लेक्चर से ये फ़ायदा हुआ। सो अगर कुछ भी हेल्प करता है, सो डू लेट मी नो, सो दैट आई कैन आगे के स्टूडेंट्स के लिए और फ़ायदा हो उससे, राइट। सो ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, एंड डू वेल, टेक केयर, बाय।